बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम व्यूवर्स को। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अनस और हमारे साथ हैं आपके टीचर मोहम्मद असलम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर 3 कल आप लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, प्रैक्टिस की होगी। तो आगे चलते हैं, सर से पूछते हैं अब चैप्टर 3 में क्या रह गया है। सर क्या रह गया है पापा? तो चैप्टर 3 के अंदर मैंने आपको हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट्स बताए हैं और उन्हीं कॉन्सोनेंट्स पर सेकंड प्लेस के जो 4 वॉवल आपने पढ़े हैं, हैवी डॉट, हैवी डैश और लाइट, उन्हीं की सेटिंग और उन्हीं की मशक आपको करनी है। तो इसके अंदर तमाम वर्ड्स दिए गए हैं। मैंने आपको ए और बी तक बताए थे, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म भी बता दी थी, हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट की शॉर्ट फॉर्म। और मैंने एल भी आपको बताया था कि एल जो है फिल वक्त जो है विल के लिए इस्तेमाल होगा फॉर द टाइम बिंग। आगे जब हम विल एडवांस में पढ़ लेंगे तो हम अकेला विल लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो है फिलहाल एल जो है वो विल के लिए इस्तेमाल होगा। तो आज हम पढ़ाएंगे सी और डी के जो तमाम वर्ड्स हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स ले लेंगे, आपको बताऊं, और आपको फिर शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस कराऊंगा और 4, 5 और 6 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज की आप मशक करेंगे, स्टडी करेंगे, ताकि फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ, फर्स्ट प्लेस वॉवल के साथ। तो व्यूवर्स इसका मतलब है कि आज आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है। तो जितना लिखेंगे उतना आएगा आपको। शॉर्ट हैंड का तो यही रूल है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे आपको समझ में आएगी, याद होगी। याद तो करने वाली कोई चीज़ नहीं, मगर वो आपके माइंड में, जहन में बैठती चली जाएगी। खैर चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड की जानिब। स्टूडेंट, मैंने कल आपको बताया था हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स या हॉरिजॉन्टल या फॉरवर्ड कॉन्सोनेंट्स, मैंने कल आपको बताए थे, उसकी शॉर्ट फॉर्म भी बता दी थी। ए और बी के में जो वर्ड दिए गए वो वर्ड भी मैंने आपको कुछ बता दिए थे। तो आज आपको सी और डी वाले वर्ड में कुछ वर्ड इसमें लेकर मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको समझ में आसानी आ जाए। असल चीज़ है जो मैंने एल आपको बताया था कि आप एल के जो लॉर्ड लिखा हो, लॉर्ड के ऊपर आप फिल वक्त आप पेंसिल मार दें, एक एक लकीर लगा दें कि एल अभी जो है फिल वक्त विल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इन द फ्रेज एल फॉर विल, एल जो है फ्रेज में विल की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। अकेला विल जब आप एडवांस में जाके सीख लेंगे तो फिर हम विल अलग लिख सकते हैं, अभी विल अलग लिखा नहीं जाएगा। एल जो है वो विल की फ्रेज है, शॉर्ट फॉर्म है। अब आ जाए आप पर, वही हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं, वही तमाम वॉवल हैं जो सेकंड प्लेस के आपने वॉवल पढ़े, हैवी डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश। उनमें कुछ वर्डों की आप सेटिंग देख लें। जैसे वर्ड आ गया आपके पास एल, एल, एल। वर्ड आ गया हमारे पास ले, ले। और जा गया लेड, 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 लेक, लेक। देखिए सबके अंदर आपको मुख्तलिफ वॉवल आ रहे हैं, हैवी डैश भी आ रहा है, लाइट डॉट भी आ रहा है, हैवी डैश। इस तरीके से ये आपका जो है ए और बी जो मैंने आपको बताया था। लेकिन और आप उसके अंदर वर्ड आप देख लें, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि नीचे से ऊपर की जानिब लिखे जाने वाले हैं। तो जैसे वर्ड आ गया हमारे पास एल। अब देखें ए का वॉवल लग गया हमारे पास, हम समझ गए सेकंड प्लेस का हैवी डॉट। और एल जो है वो अपवर्ड कॉन्सोनेंट, ये आ गया एल। वर्ड आ गया ले, ये आ गया एल, ये एल के बाद ए आया ले। वर्ड आ गया लेड, एल डी। ये डार्क कॉन्सोनेंट है, मैं इसको डबल कर रहा हूँ ताकि आप लेड। वर्ड आ गया लेड, ए, ए सेकंड प्लेस साइड। और जो वॉवल जल्दी खत्म होता है उसे हम लाइट से जाहिर करते हैं, लेड। ये आ गया एल, एल, और ये आ गया डी, लाइट डॉट, लेड। डबल कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए डार्क कॉन्सोनेंट, लेड। वर्ड आ गया लेक, लेक। लेक में वॉवल कौन से सुनाई दे रहा है? ए। कॉन्सोनेंट कौन कौन से है? एल और के। ये आ गया एल, के आ गया हमारे पास एल, और ये आ गया की। ए ये वाला वॉवल ये एल के बाद आ गया। हम सेकंड प्लेस क्यों लगा रहे हैं, मिडिल ऑफ द पॉइंट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम सेकंड प्लेस पढ़ रहे हैं। सेकंड प्लेस का मतलब होता है मिडिल ऑफ द पॉइंट, यानी एक कॉन्सोनेंट 3 टुकड़ों पर मुश्तमिल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड प्लेस, तो हम जो भी वॉवल इंसर्ट करेंगे वो कॉन्सोनेंट के मिडिल ऑफ द पॉइंट पर लगाएंगे। अब आ जाए आप, जैसे वर्ड आ गया आपके पास वे,
वे वर्ड आ गया, ये भी वे है, WEIGH वे। मायने मुख्तलिफ है, आउटलाइन एक है, साउंड एक है, लिहाजा आउटलाइन भी एक है। वर्ड है वो, WOE वो। वेब, WEB वेब। सबके अंदर आपको देखिए मुख्तलिफ वर्ड आ जाए, बिलो, BELOW बिलो। वर्ड आ जाए चेंज, CHANGE चेंज। सबके अंदर आपको वोविल, मुख्तलिफ वोविल आ रहे हैं। सेकंड प्लेस के जो 4 वोविल आप पढ़ चुके हैं, वो चारों वोविल आपके अंदर आपको इसमें सुनाई दे रहे हैं। जैसे वर्ड आ जाए वे, ये अपवर्ड कॉन्सोनेंट है वे को हम अब लाइन पर लिख देंगे, वे के बाद ए का साउंड आ रहा है वे। वर्ड आ जाए वे, ये भी वही चीज़ है, मायने मुख्तलिफ है, आउटलाइन है कि वे। वर्ड आ जाए वो, क्या आ गया वे, और इस सेकंड प्लेस का हैवी डैश वॉवेल वो। वर्ड आ जाए वेब, ये आ गया वी, यानी वे कॉन्सोनेंट, और ये आ गया बी, वेब। वर्ड आ जाए बेलो, इस तरह बेलो, पहले ए का साउंड आ रहा है, बाद में ओ आ रहा है, बेलो। इस वर्ड के अंदर 2 वोवेल बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट कौन सा है, बी और एल। ये आ गया बी और ये आ गया एल कॉन्सोनेंट। ये बी के बाद जो वोवेल आ रहा है, ये आ गया बी के बाद सेकंड प्लेस साइड डॉट, बेलो। एल के बाद ओ आ रहा है, हैवी डैश, या एल के बाद हैवी डैश लगा दिया आपने, बेलो। वर्ड आ जाए चेंज, चे एन और जे, ये आ गया जे एन, ये आ गया जे एन और ये जे, चेंज, ये डार्क कॉन्सोनेंट है, डबल कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चेंज, ये आपको मुख्तलिफ वोवेल इसके अंदर आ रहे हैं, वे, वो, वेब, बेलो, चेंज, बिलो के अंदर हमें 2 वोवेल सुनाई दे रहे हैं, एक लाइट डॉट, दूसरा हैवी डैश, बिलो। ये आपके वर्ड हो गए ABCD तक, ये तमाम वर्ड आपके इसके अंदर। एक वर्ड आ जाता है जैसे लेंथ है, ये लेंथ, LENGTH, लेंथ। देखिए लेंथ में हमें पहला वोवेल जो सुनाई दे रहा है, सेकंड प्लेस का लाइट डॉट आर, लेंथ। कॉन्सोनेंट कौन सा है, L, N और इट, लेंथ। बल्कि इसमें लेंथ में आप एन का साउंड ना लें, इंग ले, लेंथ, एल, इंग और इट बोला जाएगा लेंथ। भाई इसकी लेंथ क्या है, लेंथ, एल, इंग और इट। ये आ गया एल, ये आ गया इंग, डार्क कॉन्सोनेंट, ये आ गया इट। सेकंड प्लेस ये आ गया हमारे पास लाइट डॉट, लेंथ। तो ये हमारे पास वोवेल आ गए, लेंथ, ये वोवेल आ गया हमारे पास। तो हमारे पास मुख्तलिफ, अब जैसे वर्ड आ जाए थम, सेकंड, THUM, थम, अंगूठा लगाना, थम। तो इथ, इसमें कॉन्सोनेंट कौन से आ रहे हैं, इथ और एम। ये आ गया इथ, ये आ गया एम, सेकंड प्लेस साइड डैश। और सेकंड प्लेस साइड डैश की एक पहचान मैंने आपको ये भी बताई थी कि आप इसको उर्दू में लिखेंगे तो उस पर ज़बर आएगा, जहाँ ज़बर आ जाए आंख बंद करके सेकंड प्लेस का लाइट डैश इस्तेमाल कर दें। थम, थे में थे भी ज़बर, थम। तो जहाँ पर ज़बर आ जाए वहाँ सेकंड प्लेस का लाइट डैश लगा दें, थम। तो ये तो आपके वर्ड्स हो गए जिनकी आप मशक कर लेंगे, स्टडी करेंगे। मुख्तलिफ जो चारों वोवेलों की मुख्तलिफ आपको सेटिंग बताई गई है। अब आ जाएं, देखिए नीचे फ्रेज लिखा हुआ है। ये फ्रेज का मतलब होता है एक से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म। जब भी कभी बोलने वाला हमें एक साथ मिलाकर बोलेगा और हम उससे बआसानी मिलाकर लिखेंगे तो उसे फ्रेज कहेंगे। आसान अल्फाज में मिलाकर लिखे जाने को फ्रेज कहा जाता है। अब देखिए बोलने वाला कहता है इट विल, टी फॉर, ये आपका टी जो है ये इट की शॉर्ट फॉर्म, इट, एल फॉर विल है, इट विल। विच विल, दे विल, या गया दे विल, दे विल बी, या गया दे विल बी। इट विल हैव, इट, टी फॉर इट, एल फॉर विल, या हैव, इट विल हैव, टी फॉर इट, विल बी, इट विल बी, विच विल हैव,
ये आ गया विच या एल, विच विल हैव, हु विल बी, हु विल बी, ये हु आप ऐसे लिखेंगे आपको नजर आए, हु विल बी, हु विल बी, ये वगैरह वगैरह, ये आपकी तमाम फ्रेजेस हो रही, ये फ्रेजेस हैं, ये फ्रेज हम एक से ज़ायद शॉर्ट फॉर्म या एक से ज़ायद कॉन्सोनेंट जब भी कभी हम मिलाकर लिख रहे होते हैं और हम बआसानी लिख सकते हैं तो उसे हम फ्रेज कहेंगे। तो अब इसके साथ आपको जो है स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि तो हम आपके हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स भी हो गए, आपकी फिर ये शॉर्ट फॉर्म्स भी हो गई, और इन शॉर्ट फॉर्म्स के बाद भी कुछ वर्ड्स आपको दिए ABCD करके जो आप मस्ट करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको आता, उसके बाद फिर आप फ्रेज की स्टडी करेंगे। और ये फ्रेजेस जो हैं ये 4, 5 और 6 तीनों एक्सरसाइज के अंदर बहुत रिपीट हो रही हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्टडी कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स के तमाम हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स भी आपकी समझ में आ गए होंगे। तो हम 5 हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं और इन्हीं के ऊपर सेकंड प्लेस के चारों वॉवेलों की सेटिंग है। फ्रेजेस आ गई 4, 5 और 6 एक्सरसाइज है जिसकी आप खूब स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई बात आपकी समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाकर पूछ सकते हैं, पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है और हम आपको 10 दफ़ा बताएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं फर्स्ट प्लेस के वॉवेल के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज आपने चैप्टर 3 फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया, सर ने आज आपको पढ़ा दिया और अब हम 4th चैप्टर की जानिब बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट प्लेस के वोवेल्स आएंगे, उसके अंदर नया टॉपिक है, मगर ये है कि जितना प्रीवियस है वो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर उसके अंदर कोई चीज़ अभी भी कोई कंफ्यूजन है, मैं बार बार एक ही वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। फिर और YouTube पे जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मोहम्मद अनस के अंदर बारबेक्यू का व्लॉग जरूर देखेगा, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी थी, मैं बताना भूल गया था। चैप्टर 1 की उसके पार्ट 1 के अंदर, तो ये पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि बारबेक्यू का व्लॉग है। हमने थोड़ी बहुत एंटरटेन करने की कोशिश करी है, छोटी सी मस्ती मजाक हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। सैटरडे संडे ऑफ था और वैसे भी ईद तो आपको पता है कि कराची के अंदर ईद तो पूरे महीने चलती है, बकरा ईद का सीजन है, तो लाजमी उसको टिक्का पार्टी करी थी, लाजमी आप उसको देखेगा, उसको भी लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, और आप भी बारबेक्यू करें और खूब मजे लीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।